Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 3 of the भारतीय न्याय संहिता. आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के Chapter 3 के बारे में. और ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 14 to 44 दिया गया है. तो सेक्शन 14 to सेक्शन 33 ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. उसमें हमने डील किया था कि किस तरह से कुछ एक्ट्स हैं, कुछ ओमिशंस हैं जो पनिशेबल नहीं हैं इस न्याय संहिता में. उसी को कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी अपवाद की श्रेणी में ही आता है कि कब कोई कार्य जो अगर कर भी दिया जाए तो वो पनिशेबल नहीं होगा. तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 हम करने वाले हैं. सेक्शन 34 एक साधारण नियम बताता है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो हमारे प्राइवेट डिफेंस में किया जाए. कि अगर कोई हम पर अटैक करता है तो क्या हमें ये राइट है कि हम उस अटैकर से अपने आप को बचा सकें, या फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करता है तो क्या हमें ये राइट है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें. यस, वो. और अगर हम उस अटैकर को कुछ हार्म कॉज कर देते हैं तो क्या हम पनिशेबल होंगे. तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो इसी बात के बारे में बात करता है कि ये हमारा राइट है कि अगर हमने उस राइट को यूज़ करते हुए किसी और पर्सन को, जो अटैकर है, अगर उसको हमने कोई हार्म कॉज कर दी है तो पनिशेबल नहीं होंगे. तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो पनिशेबल नहीं बताए गए हैं. फर्स्ट जनरल रूल बताया है सेक्शन 34 में. सेक्शन 34 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि कुछ भी अपराध नहीं है अगर वो किसमें किया गया है, हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अगर हमने एक्सरसाइज किया है तो. सेक्शन 35 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो दो तरह का है. फर्स्ट वन इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कि हमारे शारीरिक जो है उसको हम बचा सकते हैं, शरीर को. और राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि हम अपनी संपत्ति को भी बचा सकते हैं. तो ये टू काइंड्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है सेक्शन 35 में. बॉडी में यहाँ ऑन बॉडी, खुद की शरीर को भी, और बॉडी ऑफ अदर पर्सन भी. चाहे कोई अटैकर हम पर अटैक कर रहा हो तो भी हम इस राइट को यूज़ कर सकते हैं, या किसी और पर्सन पर भी अटैक करा तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि दोनों तरह की संपत्ति हो सकती है. चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है. चल संपत्ति क्या होती है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. और अचल संपत्ति क्या होती है, जो कि एक जगह स्थिर रहती है. जैसे कोई जमीन है, घर है, तो वो अचल संपत्ति में आएगा. तो उन दोनों ही संपत्ति के लिए यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. अब यहाँ दिया हुआ है अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस, इसी सेक्शन में दिया है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं सेक्शन 37 में, उसके अंडर में रहते हुए ही ये राइट आपको मिलेगा. अगर ये रेस्ट्रिक्शंस आती हैं तो फिर ये राइट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 36 है. सेक्शन 36 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन, इमेच्योर पर्सन, यूथ, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और मिसकंसेप्शन ऑफ ऑनर. ये जो सेक्शन 36 है ये बताता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो हमें इवन ऐसे पर्सन्स के खिलाफ भी मिल सकता है जो पागल हैं, या फिर ऐसे पर्सन हैं जिन्हें अपनी कार्य की समझ नहीं है, या फिर कोई नशे की हालत में कोई अटैक कर रहा है तो उसके खिलाफ भी ये राइट यूज़ किया जा सकता है. इसमें कैटेगरी दी है. सबसे पहले दिया है कि कोई पागल व्यक्ति के खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सेकंड, इमेच्योर, अगर वो पर्सन है उसमें समझ नहीं है कि वो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है. थर्ड, यूथ दिया हुआ है इसमें. और फोर्थ जो है वह इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, के इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का मतलब जो नशे की हालत में अगर कोई हम पर अटैक कर रहा है. और लास्ट है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कि अगर किसी फैक्ट का मिसकंसेप्शन हो जाता है. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, यहाँ इस न्याय संहिता में भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई पागल व्यक्ति, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन ए जो है वो अटैक कर रहा है जेड पर, तो अगर ए पागल है तो जेड को वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है यदि वो पर्सन सेन होता. इट मीन्स यदि वो पर्सन साउंड माइंड होता. यदि कोई स्वस्थित व्यक्ति जो है
वो अटैक करता है, उसके खिलाफ हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है, तो हमें अनसाउंड माइंड पर्सन जो है, पागल व्यक्ति जो है, उसके खिलाफ भी हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। सेकंड, यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का, कि अगर कोई ऑनर अपने ही घर में रात को इस तरीके से आता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो ओनर है, तो अंदर जो भी पर्सन है, उस घर का जो भी मेंबर है, अगर उसको ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो जाता है कि ये कोई चोर है या कोई डाकू है जो हमारे घर में घुस गया है, तो उसके खिलाफ भी उस पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। हालांकि वो ऑनर है, लेकिन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 कहता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि ऐसे कौन से कार्य हैं, यहाँ जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई थी सेक्शन 37 की, अब उनको जान लेंगे हम कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं कर, हम अपना राइट नहीं यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है पब्लिक सर्वेंट। सबसे फर्स्ट जो दिया है वो पब्लिक सर्वेंट, कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, लॉफुल ड्यूटी को वो कर रहा है, तो अगर उस ड्यूटी के दौरान वो हमें अरेस्ट करता है, कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यदि वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है तो। और सेकंड जो दिया है वो दिया है कि अगर कोई पर्सन जो डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अ पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, अगर उसमें वो कार्य कर रहा है तो भी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको प्राप्त नहीं होगा, कि लेकिन वो लॉफुल एक्ट कर रहा हो तभी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको प्राप्त नहीं होगा। थर्ड जो दिया है वो दिया एक्सेस टू पब्लिक अथॉरिटी, सफिशिएंट टाइम है, कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो या फिर उनकी असिस्टेंस ले सकते हो, तो फिर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करोगे। तो ये तीन जो हैं अपवाद दिए गए हैं जिसके अंडर में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं तो इसमें हम कितना फोर्स यूज़ करें, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है या इसकी कोई डिग्री है कि हाँ हम इतना ही फोर्स यूज़ करें। तो यहाँ कानून हमें क्या कहता है, इसका सेकंड जो पार्ट है वो कहता है कि हाउ मच हार्म कैन बी कॉज्ड, कि कितनी क्षति कारित की जा सकती है। तो कितनी क्षति कारित की जा सकती है, उतनी ही क्षति कारित की जा सकती है जितनी नेसेसरी है हमारे इस प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जितना बल आवश्यक है उतना बल ही हम लगाएंगे, उससे एक्सेस में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको पहले तो छुड़वाने की कोशिश करेंगे कि वो हमें नहीं पकड़े। ज़बरदस्ती कोई अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो आपको जानबूझकर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। या फिर यदि कोई पर्सन आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। बट आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने वो पर्सन के पास केवल एक छोटी सी डंडी है, उससे आपको मार रहा है, आपने अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और उसको मर्डर कर दिया उसका, तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको उतना ही फोर्स यूज़ करना है जितना आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो इसमें एक्सप्लेनेशन, इसी सेक्शन में सेक्शन 37 में एक्सप्लेनेशन दी है। ये एक्सप्लेन करती हैं इस पब्लिक सर्वेंट और जो पर्सन है डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में वर्क कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रही है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कर रही पब्लिक सर्वेंट, कि हम कब माने कि कोई पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में है तो हमें पता लग सकता है, या फिर उसके पास ऐसी अथॉरिटी है उसको हमें वो दिखा दे, उस अथॉरिटी को आई कार्ड है, तो हमें पता लग सकता है वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन हमें अगर मान लो वो साधारण कपड़ों में है तो हम कैसे जानेंगे वो पब्लिक सर्वेंट है। तो तब भी क्या हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं करें। तो जब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है तब तक हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें जानने का कारण पता है, हमें रीज़न टू बिलीव है कि ये पब्लिक सर्वेंट ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसको हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सेक्शन में कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं होता है।
सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे पर्सन के लिए है जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, रिक्वेजिशन दी या फिर उसको रिटर्न अथॉरिटी दी किसी अपने लोअर ऑफिसर को कि आप उस पर्सन को अरेस्ट करिए। अब वो रिटर्न जो अथॉरिटी है अगर वो उस पर्सन को दिखा देता है तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन को पता ही नहीं है कि अंडर कोई रिटर्न अथॉरिटी के उसमें वर्क कर रहा है या ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो फिर वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट डिफेंस के लिए धाराएं दी गई हैं। कंटिन्यूटी में इनको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि सेक्शन 44 तक ये चैप्टर दिया गया है। आज हमने सेक्शन 34 टू सेक्शन 37 जो है उसको डील किया है। सेक्शंस हैं उनमें डील करने वाले हैं कि कब हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं या फिर ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए भी किसी व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं, या फिर कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और कब ये ख़त्म होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम इसमें कवर करेंगे इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। आई होप स्टूडेंट्स सेक्शन 34 से सेक्शन 37 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।